क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे हृदय में राधा प्रकाश, मतलब परम आनंद? क्योंकि हमारे शरीर की, हमारे अंतःकरण की, हमारे स्वभाव की एक एक वृत्ति भोगों में अभी तक लगी रही है। बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। समस्त संसार के प्राणी जितने भी हैं उन सब में भोग प्रधानता है। काम से उत्पन्न हुए सबके अंदर काम चेष्टा है, चाहे वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई न हो। जिन्होंने ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया है वही जीवन मुक्त महात्मा इस फांसी से अलग हैं, नहीं सांप के गले में फांसी पड़ी हुई है काम की। समस्त संसार प्राणी भोग सुख की कामना में लिप्त हैं। सभी के मन में एक लालसा लगी रहती, ये भोगूं, ये चखूं, ये देखूं, ये सूंघूं, वहां जाऊं, मुझे आनंद मिल जाएगा। आनंद की प्राप्ति के लिए प्रकृतिजन्य स्थान, वस्तु, व्यक्ति, इनके भोग की आकांक्षा। बहुत ध्यान से समझिए, समस्त प्राणियों की रचना ही ऐसी है कि भोगाकर्षण इतनी जोर का है, देखना, सुनना, चखना, भोगना, स्पर्श करना, यही पूरा चिंतन चलता रहता है रात दिन। क्या खाना है, कहां जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या भोगना है, क्या पाना है, क्या, बस यही चलता रहता है। मनुष्य प्रधान है समस्त योनियों में, क्योंकि बुद्धि प्रधान है, पर यह भी दिन रात इसी चिंता में जलता रहता है भोगों की लालसा पूरी करने के लिए। इतना रुपया हो गया, इतना हो जाए, इतनी व्यवस्था हो गई, इतनी व्यवस्था हो जाए, इतनी जमीन हो गई और इतनी हो जाए, अब ये कर लिया, अब ये कर लूंगा और सुखी हो जाऊंगा। पर वो जलता रहता है चिंता, शोक, भय। इस काम भोग को लेकर के बुद्धि प्रधान मनुष्य ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ऊंचे चढ़े हुए को देखा जाता है, जो नीचे गिरा पड़ा है वो तो पड़ा ही है। अन्य योनियां तो मूढ़ता प्रधान है, पर मनुष्य योनि बुद्धि प्रधान है। इसमें विवेक जागृत करके परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता है। भोगों की प्रधानता होने के कारण मनुष्य शरीर इतना महान है कि वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है, पर भोगों के आकर्षण के कारण वो दुख पर दुख भोगता हुआ उसी दुख की ओर जा रहा है। दुख पर दुख भोगता हुआ वो उन्हीं दुखों की तरफ जा रहा है जहां और दुख योनयः, जहां से दुख प्रकट होता है। यह भोग कामना मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य ज्ञान है, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, उसको ये भोग वासना ढक देती है। 3 प्रकार से ढकती है। जैसे दर्पण में मल जमा हो जाता है, जैसे आग राख और धुएं से ढकी होती है, होती अंदर आग है। जैसे गर्भ से जेर ढका होता है, जेर में ऐसे ऊपर झिल्ली, फिर अंदर ऐसे घृणित पदार्थ उनके अंदर होता है। ऐसे 3 प्रकार के साधकों की बुद्धि काम में ढक जाती है। जो एक अच्छे सतोगुणी होते हैं, उनकी धुआं और राख से ढकी हुई अग्नि के समान बुद्धि होती है। थोड़ा सा फूंक लगी, अग्नि प्रज्वलित हो गई। थोड़ा सा झटका लगा, अरे मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं, मैं अपना पतन कर रहा हूं, तत्काल वो सावधान हो गया और ज्ञानाग्नि प्रकट हुई, वासना को त्याग करके वो आगे बढ़ गया। दूसरा सत रज मिश्रित, दर्पण सामने है पर चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, बोध नहीं हो रहा, क्योंकि मल लगा हुआ है।
उसके लिए विशेष सत्संग की आवश्यकता है। जब बार बार सत्संग सुने तब उसको चेतना जागृत होती है, अरे मैं गलत हूं, मैं गलत मार्ग में जा रहा हूं। जे भी ऐसे फेरा गया हाथ, मल हटा से ही प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। ऐसे ही जे भी उसको सत्संग के द्वारा विवेक हुआ, उसने वासना का त्याग किया, शुद्ध ज्ञान जागृत हो गया। तीसरा, जैसे वो जेर में ढका हुआ गर्भ, सत्य क्या है असत्य क्या है बिल्कुल बोध नहीं। इनके लिए बहुत काल सत्संग की जरूरत है। जब बहुकाल करी सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। जब बहुत काल सत्संग होता तब इनको चेतना जागृत होती है, अरे मैं गलत हूं। नहीं, काफी समय तक सत्संग करते हुए भी असत आचरण होते रहते हैं। जब सत्संग बहुत काल किया जाता है तो श्रवण मात्र से हृदय पवित्र होता है। जब हृदय पवित्र होता है तब चेतना जा रहे मैं कहां भ्रमित हो रहा हूं। वो काम भोग वासना के कारण अपने ज्ञान को ढका, अपनी शक्तियों को भूला हुआ, अपने आनंद स्वरूप को भूला हुआ, जहां अधिक दुख भोगना है उसी भोगों की तरफ बढ़ता जाता है। काम कलुषित हृदय इस विष को अमृत मानकर खाने के लिए ललचाने लगता है। ये काम तब हटाना मुश्किल बन जाता है जब पवित्र प्रेम का रूप इसे दिया जाता है। पवित्र प्रेम का नाम इस जब भयानक मलिन आचरण काम को दिया जाता है तब यह हटना मुश्किल हो जाता है। कांच और हीरा देखने में एक जैसा दिखाई देता है, पर दोनों में महान अंतर होता है। एक 10-20 रुपया का मिल जाएगा इतना, और एक करोड़ों का बिकता है हीरा, और उसकी पहचान केवल जौहरी जानता है। पहचान होती एक घन का प्रहार करो कांच चकनाचूर हो जाएगा, और हीरा ज्यों का त्यों चमकता हुआ वैसे ही रहेगा। ऐसे ही काम और प्रेम में अंतर है। काम सुख वांछा, जहां प्रतिकूलता है तो चूर चूर हो जाएगा वो, और प्रेम प्रतिकूलता में निखार आता है। कोई असली प्रेमी ही पहचानता है कि प्रेम किसे कहते हैं और काम किसे कहते हैं। बिरले ही कोई होते हैं जो प्रेम को जानते नहीं तो काम को ही प्रेम मान लेते हैं। प्रेम शून्य काम भाव को प्रेम मानकर जब स्वीकार कर लिया जाता है तब इसको दूर करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि दोष को दोष मान लिया जाए तो निकल जाएगा, गुण मान लिया जाए तो बहुत कठिन होता है निकल पाना। काम अंधा होता है, प्रेम निर्मल तेजोमय भास्कर के समान होता है। जैसे अंधा मनुष्य कम से कम अपने को तो जानता है, लेकिन कामांध पुरुष तो अपने को भी नहीं जानता कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, वो इसे नहीं जान पाता। कोआ मदांधो, अंधों में अंधा बड़ा कौन है? बोले मदना तुरोवा, जिसे काम व्याप्त कर लिया, अधीन कर लिया, सबसे बड़ा अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। कामांध मनुष्य अपने हित को भी नहीं जानता, इसलिए अंधों में बड़ा अंधा कामांध है। काम उदय होने पर विद्वान की विद्वता, त्यागी का त्याग, तपस्वी की तपस्या, साधु की साधुता, वैरागी का वैराग्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। कामांध मनुष्य अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता, बल्कि उल्टा अपना सर्वनाश कर लेता है। काम की दृष्टि अधा होती है, अधो अंगों में होती है। जनेंद्री में, जनेंद्री की तृप्ति में या और इंद्रियों की तृप्ति में प्रेम का लक्ष्य ऊर्ध्वतम होता है, दिव्य होता है, चैतन्य घन होता है, और वो सिर्फ श्री कृष्ण से होता है, हरि से होता है, प्रभु से होता है। काम आत्मबंधन, प्रेम जीवन मुक्तता,
प्रेम से दिव्य भगवदानंद का दुर्लभ आस्वादन मिलता है। काम प्रतिपल हृदय को जलाता रहता है, शरीर की शक्ति को क्षीण करता रहता है, किसी भी काम में मन न लगना, कोई भी कार्य सुचारू पूर्वक न होना, ये बहुत दुर्गति कर देता है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म। सर्व त्याग करिए करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेमेर सेवन। अतएव कामे प्रेमे बहुत अंतर, कामंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। जब मनुष्य की कामना शरीर में केंद्रित होती कि शरीर भोग कर सुखी होऊंगा, उसका ज्ञान ढक जाता है, उसकी दिव्य शक्ति ढक जाती है, उसका आनंद ढक जाता है और बड़ा नीच होता चला जाता है वो। और जब सत्संग के द्वारा हमारी चित्त वृत्ति केंद्रित होती परमात्मा में, प्रभु में, श्री कृष्ण में, श्री हरि में, प्रियाजू में, तब वो दिव्य प्रेम बनता है। प्रेम शब्द केवल भगवत चरणारविंद में जुड़ने से होगा। संसार में प्रेम नहीं होता, काम होता है, राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है। जिस उपासक को निजेंद्रिय तृप्ति की इच्छा जागृत रहती है, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, वहां चला जाए, वहां का खाया जाए, ऐसा किया जाए, वो भोग सुख कामना जितनी बढ़ती चली जाएगी उतने वो राक्षस होता चला जाएगा, पशुता आती चली जाएगी, आसुरी भाव बढ़ता चला जाएगा, उसमें वो जान नहीं पाएगा आसुरी भाव, उतना ही वो निकृष्ट होता चला जाएगा। और जितना भोग सुख कामना का त्याग होता जाएगा उतनी शांति आती जाएगी। त्यागात शांति निरंतरम। और शांति में चिंतन जो होता है, फिर सही दिशा हम निर्णय कर पाते हैं जब हृदय शांत होता है। शांत कब होता है? त्यागात शांति निरंतरम। जब भोगों के सुखों का त्याग, तो तत्काल शांति हृदय में, और उस शांति से वो फिर भाव दशा की तरफ बढ़ता है।